के साथ मिलके अपनी टीम को हेल्प करता हुआ इसको कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का काम है वैसे मेरा, इसको भी समय देता हूँ। और मेरा मानना ये है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए। अभी बात कर रहे थे अमरीश जी, अच्छी सेहत भी चाहिए, ये भी चाहिए, नाम भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए। मुझे लगता है कि पैसा बहुत जरूरी चीज है। किसी उर्दू के शायर ने लिखा है कि ये माना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। जब घर में नहीं हो तब उसका एहसास होता है वास्तव में। बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आपको उनकी शादियों के लिए पैसा चाहिए, तो ये एक माध्यम है, यहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने लगे? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। वैसे मेरा ये सवाल गलत है। अगर एक्स्ट्रा इनकम आप नहीं चाह रहे होते तो इस मीटिंग में ही नहीं आए होते। भाई कुछ तो बताया ही है कि यहाँ पे आपको साइड इनकम मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, पैसे कमा सकते हो। तो 3-4 चीजें यहाँ मिलती हैं, मैं उनके जिक्र आपको करूंगा। और मुझे भी जिसने अट्रैक्ट किया, और आज भी वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से मैं इस काम को टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। कई बार मेरे कुछ और जीवन के काम आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं, तो उसकी वजह से समय कुछ कम ज्यादा होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये काम बहुत अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहली चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, वैसे इतनी देर से यही चर्चा हो रही थी। ये लिखा है हमने एक्स्ट्रा, मार्कर थोड़ा सहयोग कम देगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा मेरी बात आप तक पहुंचे। इस काम की वजह से हमारे घर में एक्स्ट्रा इनकम आती है। रुपया लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे, एक्स्ट्रा आमदनी हम कमा सकते हैं। और मेरा अपना मानना है, आप नौकरी करते होंगे, कुछ लोग यहाँ पे कुछ और दुकान चलाते होंगे, कोई ना कोई तो जरिया होगा घर चलाने के लिए। खेती करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है। मेरा अपना ये मानना है, जब घर में एक्स्ट्रा स्रोत से आमदनी आती है, उससे खुशियां आती है। हाँ या नहीं? आपको अगर 10,000 रुपया भी आपके मकान का अगर किराया आने लगे, जो आपने बनाया है, एक पोर्शन पे आप रह रहे हो, एक पे आपको 10,000 एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो 10,000 आपके घर में एक स्ट्रेस फ्री, आपको पीसफुल और टेंशन फ्री रहने का मौका बनता है। अतिरिक्त आमदनी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आमदनी का मौका मिलता है। मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने लकीली मुझे तो इसी काम से शुरुआत हुई और फिर ये कार में बढ़ता चला गया और बहुत कुछ पाया। पैसे के लेवल पे पहले कुछ सैकड़ों में इनकम आई। पहला चेक मोदी कर से 481 का आया था। ये मेरी दूसरी पाली है, और ये नेटवर्किंग का हाईएस्ट पे आउट मेरा एक महीने का 17 लाख रुपया भी किसी महीने में मैंने पाया। एक महीने का 17 लाख, तो बड़ी इंडस्ट्री है, ये बड़ा काम है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे भी मैं ईमानदारी से सवाल करूंगा और आपको जवाब भी ईमानदारी से देना है। कितने लोगों को अपने सपनों की कार पसंद है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रीम कार, नहीं लिख रहा हूँ केवल में। हम जिस कार से आए वो केवल कार है। अभी जो कार में नेक्सन चलाता हूँ, आदरणीय भूपा जी चलाते हैं, आप लोगों पे भी होगी वैगनआर, डिजायर, और इससे ऊपर तक की स्कॉर्पियो, थोड़ा और ऊपर। ये सारी कारें हैं, ये हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकती है, लेकिन लग्जरी कार की कैटेगरी में नहीं आती है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में भी मैं कोई लग्जरी कार ओन कर पाऊं, या मैं किसी अपने लव्ड वन को, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने हस्बैंड को, मैं अपने पापा को जीवन में एक बढ़िया कार ही गिफ्ट कर पाऊं। कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। सभी चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इतना ट्रस्टेड बिजनेस मॉडल है। मेरी यात्रा साइकिल पे शुरू हुई थी। कभी मेरी सवारी का नाम था नीलम, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। नीलम MIG करके मेरी गाड़ी थी, डॉक्टर साहब जानते हैं, अशोक भदौरिया जी। और करीब करीब ये भी तय था, मैं जिस पृष्ठभूमि को बिलोंग करता था, घर पे खेती का काम होता था, कि गाड़ी वाड़ी कभी नहीं आनी जिंदगी में, आप इसको उठा के 2 व्हीलर बाइक पे तो आ सकते हो। लेकिन अभी दोस्तों मैं जो गाड़ी चला रहा हूं वो मेरी 11वीं कार है। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम, जिसकी इतनी देर से बात हो रही है। ये सिस्टम की पावर है। आज अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम की बात करूं तो दीपमाला मेरी वाइफ है, और वी गॉट मैरिड 2005 में हमारी शादी हुई। तो बहुत जोर गांठ करके घर चलाया। कभी ये कर लिया तो ये नहीं कर पाया, ये कर लिया तो ये नहीं कर पाया, और बहुत बार ऐसा हुआ। आपके सबके घर की कहानी हो सकती है, हो सकता है मेरी थोड़ी ज्यादा स्पेशल रही हो। कई बार बहुत खास चीजों के लिए भी मन महसूस के रहना पड़ा, और जरूरत की चीजें पैसे के भाव में नहीं ले पाई। जैसे कई बार रिश्तेदारियों में नहीं गए कि ज्वेलरी तो सुनार के रखी है, तो ऐसे जीवन में रहा। तो मेरी वाइफ का एक सपना था कि हम बचत करेंगे, कुछ पैसा बचाएंगे, जिससे वो पैसा इकट्ठा होगा, और पैसा इकट्ठा रहेगा तो मन हल्का रहेगा। आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, मोदी केयर की वजह से मेरा पे आउट कभी ज्यादा होता, कभी कम होता, उसके बावजूद भी
मैं 80,000 रुपए की हर महीने की एक डिपॉजिट बचत हर महीने मोदी केयर की पावर है कि ये कर पा रहा हूं। अगर आपका भी ये सपना है तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। हर महीने ये पोटेंशियल है कि वो रिलीजियसली एक कसम खा लिया कि इतना पैसा जाने ही जाना है। आप भी चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कुछ मैं एक्स्ट्रा आमदनी कमाऊं, तो पहले आप 1000 रुपए की बचत करो, फिर आप उसको 5 पे लाओ, 10 पे लाओ, ऐसे बढ़ेगा। अगला जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मैं इसको डबल टिक करूंगा। सबसे ज्यादा मेरे इसी वजह से मैं काम भी कर रहा हूं, वर्ल्ड टूर लिख रहा हूं मैं इसको, और वर्ल्ड बोलते हैं संसार को, मतलब दुनिया की सैर। यहां पे वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं। कितने लोग विदेश गए हैं, जरा हाथ खड़े करो। अमरीश जी गए हैं, फूफा जी गए हैं, आप भी गए हैं विदेश भैया? अच्छा, वेरी गुड। चाचा जी आप सर किस कंट्री गए? जापान। अच्छा, जापान, वेरी गुड। भैया के लिए ताली बजाओ कि हम लोग आप स्कॉलरशिप पे गए होंगे या फिर जॉब? पर्सनल ट्रिप पे थे सर या नहीं, पर्सनल ट्रिप। पर्सनल ट्रिप, वाह। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी के लिए एक बार और ताली बजाओ। अच्छा आदित्य जी, कितने लोग गए थे? आप लोग गए थे ना? 2 जने गए थे। अच्छा, ये 2 अगर 20 और 200 होते तो कैसा रहता? बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा रहता। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि यहाँ पे वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं और हर आदमी चाहता है कि जिंदगी में घूमने फिरने को मिले। कुछ चेहरे यहाँ पे 20-22 साल के कम है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे 30, 40, 50, 60 के लोग हैं। मैं 44, 43 के आसपास का हूँ और 40-50 के लोगों की आधी पिक्चर हो गई है। ये बात तो सच है ना कि आधी मूवी तो निकल गई, अब आधी बची है। हम सब चाहते हैं ये जिंदगी में हमको घूमने फिरने को मिले। 12th की हिंदी की किताब में राहुल सांकृत्यायन जी ने एक बहुत अच्छा क्योट लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक उनका बहुत अच्छा लेख है। हिंदी के बहुत अच्छे कवि वो रहे हैं, गद्य लिखा है उन्होंने कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहां। जब घुटने काम नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आपके पास पैसे भी हो घूमने के लिए, तो भी वो मस्ती आप एंजॉय नहीं कर पाते जो कर सकते हो। तो राइट टाइम पे जिंदगी में आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है, राइट टाइम पे। देखो, हमने पूरी जिंदगी पैसे कमाए और 80 साल पे मन बनाया कि चलो देशाटन करे आए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये उपलब्धि भी हमारे जीवन में, भारत के बहुत सारे टूर के अलावा ये पहले थाईलैंड से स्टार्ट हुई, सिंगापुर और पूरा एशिया को कवर करते हुए पूरा यूरोप और यूके, लंदन को मिला के अभी जो मैं थाईलैंड मोदी केयर से होके आया, ये मेरी 29वीं विदेश यात्रा रही। अगर आप भी चाहते हो आपको 29 कंट्री जाने का मौका मिले तो ये व्यापार आपके लिए। 28 ट्रिप हमारे पहले थे, मैंने खुद इसको एंजॉय किया है। और मजे की बात, जितने भी नए लोग आए हैं, पुरानों को भी बता दूं मैं, इसमें कहीं भी पैसा नहीं लगता। आपको टूर मिलेगा और फ्री मिलेगा, बहुत सारे ग्रुप में मिलेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो भी ये काम आपके लिए बनाए, ड्रीम कार चाहिए तो भी ये काम आपके लिए बनाए, वर्ल्ड टूर्स अगर करने तो भी ये आपके लिए बनाए। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कोई भी काम आपको करना चाहिए, कोई भी काम, इवन लड़की की शादी भी करनी है, तो भी आदमी का वेल कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है समाज से, जिसको बोलते हैं कि हमारा एक नेटवर्क हो। अगर हम वेल कनेक्टेड नहीं है तो लड़का भी बहुत दिनों में मिलता है। अगर कोई आदमी बहुत सोशल नहीं है, बहुत समाज से कनेक्टेड नहीं है, तो जो वैसे तो रिश्ते भगवान बनाते हैं या किसी भी काम की पूर्णता ईश्वर करते हैं, कर्म की प्रधानता भी है, लेकिन जो लोग वेल कनेक्टेड होते हैं सोसाइटी में, जिनके संबंध बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, आप उनको जानते हो, वो उनको जानते हैं, उनके मिलने वाले भी फिर आपको जानते हैं, तो कोई भी और काम भी जीवन के बहुत अच्छे चलते हैं। तो किसी न किसी नेटवर्क में रहना ये आदमी के जीवन की सार्थकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पावर की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस पावर, कि जो मेरे जीवन के काम मुझे लगता है कि 3 साल में होने चाहिए थे अपने बिहेवियर से, तो लेकिन इस शक्ति की वजह से वो 3 साल के बहुत सारे काम केवल 3-3 महीने में हुए। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि दुनिया के बेहतरीन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो। थोड़े दिन मन से लगा के काम कर लो, प्रोडक्ट यूज करो, अच्छे लगे तो लोगों को बता दो, बस इतनी सी बात है। कोई और रॉकेट साइंस भी नहीं है। जैसे कई बार लोगों को लगता है सर करना क्या पड़ेगा, या कुछ लोग ये भी कहते हैं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो चाय हम पीते हैं, कॉफी हम पीते हैं, घर में जरूरत की चीजें हम लोग लेते हैं, साफ सफाई की चीजें लेते ही लेते हैं, हाँ है ना, हम लोग लेते ही हैं। तो ये सारी चीजें, और अगली बात पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ये सारे वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है जो आदमी को ड्राइव करते हैं। अगर आप चाहते हो
बेटर एजुकेशन देना किसको? अपने बच्चों को। तो भी ये व्यापार आपके लिए बना। देखो, एकेडमिक पढ़ाई देना एक अलग बात है, बच्चे तमाम पढ़ते हैं, एमबीए करा दिया, बीटेक करा दिया। फिर सुनना इस बात को थोड़ा ध्यान से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे आज की मीटिंग में आना सही हो जाएगा। हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं, हाँ या ना? अरे पूरी जान डाल के पढ़ाते हैं, नर्सरी में पढ़ाते हैं, फिर प्राइमरी में, देन हायर और हायर, और जान डाल के पढ़ाते हैं, जितनी क्षमता होती है उससे ज्यादा पढ़ाते हैं। और मैं सिनेरियो 1 मिनट में आपके सामने रखता हूं। ये बच्चा 25-30 साल पढ़ाई करके, मैं ये नहीं कह रहा सारे, मेजोरिटी में सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके फिर वे गोरी मैडम से शादी करते हैं, उसमें भी पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है पूरा, और उसके बाद में इनके जीवन में प्राथमिकताएं हो जाती है मैं और मेरे दो, हम और हमारे दो। ये बात आपको एग्री करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को राइट कल्चर मिले, सही संस्कार मिले, तो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आके हम जो अपना व्यवहारिक ज्ञान जो हमारा बढ़ता है, सच में एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, दिल से लोगों को हेल्प आउट करना। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इस एजुकेशन की वजह से मुझे कल का डर नहीं है कि बच्चे कैसे सफल होंगे। आज मोदी कह रहे हैं 2-3 साल 4 साल और काम करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जनरेशन को ट्रांसफर होता है। और जीवन में खाली पैसे आने से ही जीवन नहीं बनता है, पल पल मिलके जिंदगी बनती है। अगर आप चाहते हो पूरी फैमिली आपके साथ रहे, कई बार पैसों को कमाने के लिए फैमिली छोड़ देती है, कोई लंदन चला जाता है, कोई नोएडा चला जाता है, ये तो मालूम ही है सबको। तो ये भी आपका सपना यहाँ पे पूरा होगा कि बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन पैसे वाले भी दिला सकते हैं, जो पैसे से होती है यहाँ कमा के, और उनको एक कल्चरल बिहेवियर जो आपका दिखेगा, उससे भी उनके जिंदगी में बदलाव आवे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट की है, जितने लोग चाहते हैं पेरेंटल केयर माने माँ बाप की कदर, माँ बाप की नजरों में अपने आप को सफल बनके केवल हम उनको दिखते रहे, उन्हें कुछ मत दें, तो भी माँ बाप का सीना गर्भ से चौड़ा होता है हमेशा। आप कुछ मत दो उनको, पैसे मत दो, आप अपनी तनख्वाह के पैसे निकाल के मत दो, पे आउट के पैसे निकाल के मत दो, केवल आप खुश रहें, आप अपने परिवार में बहुत मस्त रहो, खुश रहो, बिना टेंशन के जियो, तो भी माँ बाप के जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करके लोगों को ये सारी चीजें आती है, तो आदमी का चेहरा वैसे भी अलग से चमकता है, और जब ऐसा होता है तो उनके पेरेंट्स को एक अलग खुशी मिलती है। और लकीली मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूं। जब मैं फॉरेन ट्रिप गया, ये मेरी अपनी कहानी है, तो वहां जाके वो टैग करके, लोकेशन सेलेक्ट करके, फेसबुक वाले सब दोस्त हमारी बात समझ रहे होंगे, बाकी लाइव लोकेशन सेलेक्ट करके मैंने फेसबुक पे जब पोस्ट करी, कभी लंदन से कभी स्कॉटलैंड से करी, कभी फ्रांस में करी, कभी दुनिया के अलग अलग देश से करी, तब हमारे आसपास के गांव के पढ़े लिखे बच्चों ने हमारे पापा को जाके पूछा कि वो ताऊ जी, बाबा जी जिसके जैसे वो लगते हैं, वो दादा कौन सी नौकरी करते हैं, आप जरा मेरी उनसे मुलाकात कराओ ना। और आप इस एहसास को सच में महसूस करना कि आपके बच्चों के बारे में और लोग भी आके आपके बच्चे जैसा बनना चाहें, तो एक पिता का जीवन सफल है। कई बार पापा इस बात को लेके बहुत इमोशनल हुए, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल है। तो इन सब चीजों के लिए आई स्पेशली थैंक्स टू मोदी केयर, आई स्पेशली थैंक्स टू सुरेखा मैडम, आई स्पेशली थैंक्स टू किरण भदौरिया और अनूप भदौरिया सर, जिसकी वजह से ये मौका मिला। मैं 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। कुछ परमात्मा की दया है, कुछ माता पिता के संस्कार है। पैसे को लेके हमारे काम बहुत अच्छे हो गए हैं। आदमी की सपना होता है कि 1-2 लाख की आमदनी कमाए, तो तकरीबन मुझे 1 करोड़ का साल का पैसा आता है मेरे प्रॉपर्टी के काम से। और भी मेरे 1-2 स्टार्टअप है जिनको मैंने साइड में डाला है, वहां भी कुछ अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग जिसका मैं जिक्र अभी करने वाला हूं, 1 साल पहले मेरी टीम के एक बच्चे ने, राविंदर राजपूत उसका नाम है, पहले आप उसके लिए तालियां बजा दो सब। एक ट्रू स्टोरी में हार्ट टू हार्ट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। 1 साल पहले हमारे साथ जुड़ा तो 2 साल पहले, लेकिन काम उसने डेडिकेशन से किया और एक ड्रीम बनाया। सर 26 जनवरी 2024 को मुझे कार लेनी है, इसको सुनना ध्यान से। और बोला एसईडी क्वालिफाई करूंगा, एक लेवल होता है कार लेने के लिए, वो उसने कुछ टच किया, थोड़ा रह गया, कर लेगा। तो मैं बात बता रहा हूं यहाँ की एजुकेशन की। उस बच्चे ने ये ठान लिया और मुझे लगा कि ये कार थोड़ी उसकी डिले हो रही है। 26 जनवरी 2024 की जगह मुझे लग रहा है इसको 2-4 महीने अभी और लगेंगे प्रैक्टिकली उस काम को करने में। लेकिन उसने ये अपने घर में मंदिर में जाके ऐसे कागज पे लिख के
यहाँ पे लिख दिया 26 जनवरी और यहाँ लिख दिया 24 और मुझे अल्टो सफेद रंग की कार लेनी है मोदी केयर से। आज मैं इसकी पावर आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं ड्रीम बोर्ड, इसको बोलते हैं विजन बोर्ड, इसको बोलते हैं अपने इच्छाओं की शक्ति, जिसको बाकायदा हम लिख के अपने कलर बरल भर के बढ़िया करके भगवान जी के सामने या जहां जहां नजर पड़े पूरे दिन में बार बार इसकी ताकत बता रहा हूं। हमारे काम के व्यवहार के अकॉर्डिंग तो अभी उसको और 6 महीने लगने चाहिए थे, लेकिन इसकी पावर की वजह से उसने गाड़ी बुक कर दी है। इसी 26 तारीख को वो कार परचेज कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम बोर्ड, ये इसकी पावर है। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा लास्ट में, एक इंग्लिश का क्योट है, ए पर्सन विदाउट ड्रीम्स, एक आदमी जिसके जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं है या पर्पज लेस है या कोई खास मकसद नहीं है। एक मकसद की जिंदगी होती है, एक बिना मकसद की जिंदगी होती है। बहुत सारे तरीके की योनियां हैं, पेट भरने की उदर पूर्ति के काम तो ऑटोमेटिक नारायण कर रहे हैं, हो ही रहा है सबका, लेकिन पर्पज के साथ जीना, एक मकसद के साथ जीना, जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य चुन लेना और उसके लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना, मैं मानता हूं ये भाग्यशाली लोगों के जीवन के हिस्से में आता है। हमेशा जिंदगी में बड़े से बड़ा पर्पज रखना चाहिए और उस पर्पज को क्रिस्टल क्लियर एक कागज पे उकेर के बढ़िया बढ़िया रंग में, उसको ड्रीम बोर्ड बोलते हैं, आप उसको लिखो, भगवान तथास्तु करते हैं। मतलब वो तथास्तु होता है जीवन में। तो कितने लोगों का मोदी केयर में विजन बोर्ड बना, जरा हाथ खड़ा करके बताओ जिनका विजन बोर्ड बनाए। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का विजन बोर्ड बनाए। बाकी जिनका नहीं बनाया तो कुछ नए लोग हैं, उन्हें उसकी पावर भी नहीं पता है या उसकी शक्ति को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं लिखने की चिपकाने की क्या जरूरत है, हमें लिखने की क्या आवश्यकता, हमें तो याद है कि हमें गाड़ी लेनी है। तो आज बहुत साइंटिफिक तरीके से एक पढ़ाई जाती है पूरी दुनिया में, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हमें जीवन में चाहिए वो हम अट्रैक्ट करना शुरू करें। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके विचार बहुत उत्तम रहे, आपका व्यापार बहुत पुष्पित पल्लवित रहे, आप मोदी केयर की जर्नी में बहुत फ्लोट करते रहे। और मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, इन प्रोडक्ट्स के साथ इश्क हो जाता है। कितने लोगों को हुआ है बताओ ईमानदारी से? सच बता रहा हूं, मेरी हालत अगर कोई मेरे कपड़े उतार के देखे ना तो ऐसे स्किन फटती है बुरी तरीके से सर्दियों में, मेरी पर्सनली, है ना। ऐसे मम्मी की एड़ी फटती थी तो चला नहीं जाता था उन पे। फुट क्रीम का पावर है हमारे मोदी केयर का, क्या क्या तारीफ करूं किन किन प्रोडक्ट्स की। तो आप इन प्रोडक्ट से प्रेम करो, आप इनको यूज करो, अच्छे लगे तो आप एक जैसे गाना बजता है ना वो ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं, आपके मुंह से गाना बजना चाहिए कि बस मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और ये भी कभी उम्मीद मत करना कि सारे लोग आपकी बात मान लेंगे, कभी भी। सारे लोग तो अभी न्योता में भी नहीं जा रहे हैं अयोध्या, और आपको जान के हैरानी होगी, मुझे नहीं कहना चाहिए कोई ऐसी बात इस जगह खड़े होके, उसमें शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, जो हमारे धर्म की धुरी है, जिन्होंने सनातन संस्कृति की स्थापना करी। तो ईगो कई बार आड़े आता है, ये सीख हमको लेनी चाहिए कि नहीं हमें क्यों नहीं पूछा गया, पूजा वाराणसी के पंडितों से क्यों करा दी, ये तो शंकराचार्यों का हक था। तो कभी बुरा मत मानना कि जब आप किसी बात को कहते हो तो सारे ही लोग आपकी बात मान लेंगे, ये संभव नहीं है। जिनने पूरी जिंदगी राम राम कहा वो अयोध्या न्योता में नहीं जा रहे हैं, तो ये मानना कि सारे लोग मोदी केयर कर लेंगे ये जरूरी नहीं है। हमारी दादी कम पढ़ी लिखी थी, कम पढ़ी लिखी क्या थी, पढ़ी नहीं थी, तो वो कहती थी सारे अगर कुत्ते गया चले जाएंगे तो आगे की बात आपको पता होगी। वास्तव में वो उनकी कहावत मुझे आज भी याद है कि सब कुत्ता चले जाएंगे अगर गया को, तो गांव में चक्की होती थी ना कि उसके आटे को कौन चाटेगा, मेरे कौन चाटेगा। ये आपने उनकी बात पूरी कर दी है। तो आप बिल्कुल कभी इसकी चिंता मत करना कि सब लोग कर लेंगे, सब लोग कभी नहीं करेंगे। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा जिसके 100 जन्म के कर्म अच्छे होंगे, जिसका भाग्य उदय होगा, उसके जीवन में ये समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू वेरी हैप्पी सेलिंग। थैंक यू सो मच, नमस्ते, धन्यवाद, बैठिए।